हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके, याद होगा आपको हमने स्टार्ट की थी कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज स्पेशली फॉर 11th स्टूडेंट। दिस इज अ ब्रिज कोर्स सीरीज जहां पर वो बच्चे जिन्होंने भी नया नया 11th ज्वाइन किया है कॉमर्स में, चाहे आप वो सीबीएसई 11th के हों या सीएचएसई उड़ीसा बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, ये सारे टॉपिक आपको 11th में बहुत हेल्प करने वाले हैं। हमने एक सीरीज चलाई थी और आपसे वादा किया था कि आपकी पूरी की पूरी 11th की जर्नी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस YouTube चैनल पे कराने वाले हैं। सो उसी कड़ी हम आगे आज एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है और आपको बहुत मजा आएगा। एक स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। सो एंड तक बने रहें एंड एंजॉय द टॉपिक। और आज के इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सीक्रेट रिवील नहीं करता हूं, फटाफट से एक एग्जांपल, एक स्टोरी के माध्यम से आते हैं तो आपको टॉपिक समझाते हैं। और आई प्रॉमिस कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा, ये टॉपिक आप हमेशा आपके माइंड में रहेगा। देखो, अगर मैं मान एक पर्सन है से मिस्टर राम, इन्होंने एक ग्रोसरी शॉप स्टार्ट किया और ग्रोसरी शॉप बहुत हिट हुआ, जबरदस्त चल रहा है। अब मिस्टर राम चाहते हैं कि यह बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं। देखा कि बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, कस्टमर बहुत लाइन लगा के सामान ले रहे हैं, ह्यूज सक्सेस है बिजनेस, लेकिन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लेकिन अभी जानना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस का परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कैसा है। सो उन्होंने सोचा लेट्स चेक द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंशियली, और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाते हैं। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट कुछ इन्हें इस तरह का नजारा दिखता है, सब कुछ बिखरा हुआ है। अकाउंटेंट ने सब कुछ तो लिखा है लेकिन कोई भी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखा। आप देख रहे हो स्क्रीन पे एकदम पजल हो रखा है। अब इन्होंने बहुत गुस्से में अकाउंटेंट को बुलाया और देख एकदम परेशान हो गए अकाउंट्स कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अकाउंटेंट ने सब कुछ रिकॉर्ड तो किया बट क्लासिफाइड नहीं किया है। उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट देखो क्या बोल रहा है, सर मैंने सब कुछ लिख के रख दिया, अब मेरा काम था रिकॉर्डिंग करना, मैंने कर दिया, आप जानो और आपका टेंशन, आप देखो कैसे देखना है। अब सोचोगे यार तुम्हारे साथ हो बहुत सा ट्रांजैक्शंस तो हो लेकिन सिस्टमैटिक क्लासिफाइड वे में ना हो तो हम परेशान हो जाएंगे। आई नो कि इस चीज को तुम्हें समझने के लिए थोड़ा सा और एग्जांपल में चलते हैं। बिफोर दैट, अब देखो तुम इनके जगह हो तो क्या चाहते, ये चाहते कि भाई कुछ ऐसा तरीका है क्या जिससे कि जो मुझे हेल्प कर पाए। पहला, एक रिकॉर्ड रखने में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, इतना पजल हो कि एकदम मेसी रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए जो मैं टाइम बचाए और जो एक्यूरेट रिपोर्ट दे। जब कुछ सब कुछ पजल होगा, मेसी होगा तो रिपोर्ट्स भी एक्यूरेट नहीं आएंगे, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा किसी चीज को चेक करने में। सो ये सोचते क्या कुछ ऐसा है क्या अकाउंट्स में जो मेरी इन दो चीजों में मदद कर पाए, यानी कि ही वांट्स ऑर्गेनाइज्ड, क्लासिफाइड एंड एक्यूरेट रिपोर्ट। देखो यहां तक इस स्टोरी को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं और तुम्हारे और अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारे लेवल का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो ये मिस्टर राम है, इन्हें आज किसी के साथ डेट पे जाना है, पार्टी शार्टी करना है, बट सामने वाले इनको बोला कि देखो आज तुम ब्लैक वाली शर्ट पहन के आना, अदरवाइज नहीं आना। अब भागे भागे बहुत से देखो कितने खुश हैं और गए अपने वार्डरोब के पास, अपने अलमीरा के पास जहां पर कपड़े रखते हैं। जब इन्होंने देखा कि वो इनका इस तरह से बिखरा हुआ है, सब कुछ पजल्ड है इसमें, जहां जो मनाया सारे कपड़े तो हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर और वे में नहीं है। अब इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, ये देखते हैं, ये अब इनके चक्कर आ गए कि भाई इसमें से ब्लैक वाली फेवरेट शर्ट निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है। सो बताओ अगर तुम इनकी जगह रहते तो क्या करते। यहां से कोई भी कपड़ा पिक करना आसान है क्या? नहीं। तो कैसे आसान होता अगर वो इस तरीके से अरेंज्ड होता, है ना, सिस्टमैटिक वे में रखा होता, जहां पर फॉर्मल जितने भी कपड़े हैं वो अलग, कैजुअल अलग, पार्टी वियर अलग, शूज अलग। तो कितना इजी होता किसी चीज को पिक करना और किसी चीज को ढूंढना, है ना। अगर ऐसा होता तो ये क्या करते, इस तरह से डांस करते, यस और नो। इतना अगर सिस्टमैटिक होता तो। सिमिलरली मान लो इसको बेटर करने के लिए हमने क्या किया, अगर आपने स्क्रीन पे देख लो, शर्ट्स को, शॉर्ट्स को, ट्राउजर को, शूज को एक एक रैक बना दिया और रैक वाइज सामान को, अपने जितने भी सामान को अच्छे से रख दिया। ठीक है, वैसे बिजनेस में क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे सेल्स अकाउंट बनाया, उसमें सिर्फ सेल्स वाली चीजें लिखेंगे। परचेज अकाउंट बनाते हैं, उसमें परचेज वाली चीजें ही लिखते हैं, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, देखो इस तरह से दिखता है हमारा अकाउंट्स। नो डाउट इस अकाउंट्स में फॉर्मेट में दो तीन चीज और होती है। एक होता है यहां डेट कॉलम, फिर पार्टिकुलर
और एक और होता है, ये शॉर्ट फॉर्मेट मैंने बना दिया था, जेएफ। सिमिलरली इधर भी एक होगा, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। इस साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट, इस साइड को बोलते हैं डेबिट। तो इतना जो मैं एग्जांपल बताया, एक चीज तुम्हें और समझ में आ गई होगी कि अकाउंट्स क्या है। किसी भी चीज को, ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रखने का एक तरीका है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये एक सिस्टमैटिक समराइज रिकॉर्ड है, जहां पर हम सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो रिलेटिंग हो या तो पर्टिकुलर पर्सन से, प्रॉपर्टी से, एक्सपेंस से या इनकम से। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सैलरी के नाम पे मेरे बहुत सारे खर्चे हुए, मैंने राम को, श्याम को, मोहन को, सुमन को, गीता, सीता, बबीता, इन सबको सैलरी दिया, तो मैं एक अकाउंट मेंटेन करूंगा जिसका नाम होगा सैलरी अकाउंट, और उस अकाउंट से मुझे पूरे सैलरी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने साल भर में जितने भी सेल्स किए उसको मैं एक जगह रिकॉर्ड करूंगा सेल्स अकाउंट के अंदर, तो फट से मुझे सेल्स की फिगर पता चल जाएगी। कुछ इस तरह से देखो, जैसे इस केस में तुम देख रहे हो कि हमने क्या किया, वार्डरोब में शर्ट, सॉक्स, ट्राउजर, शूज, इन सबको क्लासिफाई करके एक जगह रखा और इनको नाम हमने दिया फॉर्मल्स। इन सारे फॉर्मल्स अलग कर दिया। टी शर्ट, शॉर्ट्स, स्नीकर्स, परफ्यूम, उस पे टैग लगा दिया कैजुअल्स का। जीन्स, टी शर्ट, ब्लेजर, शूज, इन पे लगा दिया पार्टी वेयर का। अब अगर मुझे मान लो फटाक से एकदम जल्दी से पार्टी वेयर का कोई चीज निकालना हो, तो मुझे रैक दिख रहा है, मैं वहां से फट से पिक कर पाऊंगा, है ना। बट आईवी हो गया, एक्यूरेट हो गया, चीजें अरेंज हो गई। सिमिलरली बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही अकाउंट्स को अरेंज कर देते हैं, है ना। जैसे राम, मोहन, टाटा कंपनी, कैपिटल, और इन सब को हम नाम देते हैं पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने वार्डरोब में अलग अलग सेल बनाए और चीजों को अरेंज किया, वैसे ही अकाउंट में अलग अलग सेल बना के या अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर देते हैं, सो दैट हम इजीली ट्रांजैक्शन को पिक कर पाए, हमें टाइमली, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिकली और एक्यूरेट रिपोर्ट मिल पाए। ठीक है, सो आई होप समझ में आया कि हम अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। नहीं करेंगे तो ट्रांजैक्शन पूरा मेसी हो जाएगा, इमीडिएटली वी कैन नॉट गेट एक्यूरेट रिपोर्ट, और हमें साउंड रिपोर्ट, एक्यूरेट रिपोर्ट, सिस्टमेटिक रिपोर्ट नहीं मिलेगा। सो इसी चीज को हम ऐसे आप बोले कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है। पहला नीड है हमें करेक्ट एंट्रीज करनी है। अगर हमें करेक्ट हेडिंग्स पता, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पता है कि भाई ये कपड़ा इस कैटेगरी के अंदर आ गई, फॉर्मल के अंदर आएगा, तुम उस फॉर्मल में डाल दोगे, है ना। दूसरा, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। तीसरा, हमें फट से एक बार में सारी इंफॉर्मेशन पता चले, इसको हम बड़ा व्यू बोलते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हीं के बेसिस पे बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जिससे हमें प्रॉफिट लॉस पता चलता है, वो इन अकाउंट्स को देख के, इन अकाउंट्स के बैलेंसेस को देख के ही हम बनाते हैं। अगर उसको हम यहीं पर गड़बड़ी कर देंगे तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे कि प्रॉफिट लॉस पता चलता है, वो भी रॉन्ग आएगा। तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी हेल्प करता है। ये इसके नीड थी। अब अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो ब्रॉडली अकाउंट्स को दो भाग में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट और एक को बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल अकाउंट है, अगेन इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो अब एक एक करके डिटेल्स में इनके बारे में जानते हैं। पहला आते हैं पर्सनल अकाउंट। देखो नाम को ध्यान से पढ़ के देखोगे तो एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, है ना, जो पर्सन से रिलेटेड हो। अब याद रखना, अकाउंट्स में पर्सन दो तरह के होते हैं, या बिजनेस में, कॉमर्स में पर्सन दो तरह होते हैं। एक हम और तुम जैसे लोग, यानी कि नेचुरल ह्यूमन बींग्स, और जिनको हम नेचुरल पर्सन बोलते हैं, और एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। देखो नेचुरल पर्सन कुछ इस तरह के इंसान होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जो अपने नाम में ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी अपने नाम में ट्रांजैक्शन करता है, नॉट इन द नेम ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा अपने नाम में ट्रांजैक्शन करते हैं, नो डाउट, बट टाटा कंपनी का खुद की आइडेंटिटी है, खुद की एंटिटी है, ठीक है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। सो इसको भी हम अलग से, इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। किसको? इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया। सो हम बोल सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, नेचुरल ह्यूमन बींग्स आते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्संस आते हैं, या ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो। थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या समझा, एक अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। ओके, पर्सन ध्यान देना, दो तरह हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पहला देखो यहां पर कौन दिख रहा है स्क्रीन पे, एक पर्सन दिख रहा है, खुश है बहुत बेचारा बहुत, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें जितने भी नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं, राम, मोहन, सीता, गीता, ये सारे लोग आते हैं। दूसरे होते हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, बैंक, जिसे ह्यूमन बींग्स ने बनाया, इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे देखो
हमने बताया था ना कि एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को भी हम इन द आइज ऑफ लॉ एक पर्सन मानते हैं। इनमें कौन आते हैं? सारे आर्टिफिशियल और लीगल पर्संस जिन्होंने जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया, जैसे कि कंपनी हो गई, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नवीन ट्यूटोरियल्स, कोई कॉलेज, एनजीओ, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, वो सारे अकाउंट जो बिजनेस में किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, आउटस्टैंडिंग सैलरी या एक्सपेंसिव डिपेंड करता है पार्टिकुलर पर्सन को, तो इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बारी है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? वो सारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज, एसेट जो बिजनेस ओन या कंट्रोल करता है, या और जिसकी कोई फिजिकल वैल्यू है, दैट मींस व्हिच कैन बी टच एंड सीन, या इवन जिसकी फिजिकल नहीं लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू है, व्हिच कैन नॉट बी टच सीन बट हैव इकोनॉमिक वैल्यू व्हिच कैन बी बॉट एंड सोल्ड, इज आल्सो कॉल्ड रियल अकाउंट। यानी अगर ध्यान से डेफिनेशन पढ़ोगे तो हमने दो बातों के बारे में बात की, दो चीजों के बारे में बात की। नंबर वन, व्हिच कैन बी टच और सीन, इसको हम बोलते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। ऑल दोज आइटम व्हिच कैन बी टच एंड सीन, दैट मींस व्हिच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस और फिजिकल वैल्यू, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। दूसरा है इनटेंजिबल आइटम, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल वैल्यू तो नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, बट इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे कि गुडविल, ब्रांड, पेटेंट, ये सारे, इनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब बच गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में देखो चार चीजें आती हैं। नंबर वन, एक्सपेंसेस, बिजनेस में जितने भी खर्चे होंगे उनको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट, जैसे कि सैलरी, रेंट, वेजेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। इसमें चार चीजें आएंगी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। इन चारों को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। लॉसेस जैसे बैड डेट, गुड्स लॉस बाय फायर, इनकम का, इनकम जैसे यहां पर एग्जांपल्स गलत है, इनकम का मतलब हुआ सेल प्रोसीड्स, इंटरेस्ट रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, और गेन में आए जैसे प्रॉफिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सारे थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इनके हिसाब से हम इन सेल्फ के हिसाब से इनको क्लासिफाई करके हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है कुछ फटाफट नंबर्स, इनको आपको देख के मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। आई होप आपका ये टॉपिक समझ में आया और रियल पर्सन नॉमिनल जो टाइप ऑफ अकाउंट्स है वो क्लियर हुआ। टाइप ऑफ अकाउंट्स क्यों करते हैं फटाक से मैं एक बार रिव्यू करा देता हूं। हमने डिस्कस किया कि जैसे अगर हम वार्डरोब को अगर अरेंज करके नहीं रखेंगे तो फट से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, वैसे ही अगर सारे ट्रांजैक्शन हम बिना सिस्टमैटिक तरीके से लिख के जस्ट रख देंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा कोई भी ट्रांजैक्शन को पिक करने में, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हम पूरे ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड वे में लिखते हैं। वो जो क्लासिफिकेशन करते हैं उनको तीन पार्ट में बांट के क्लासिफिकेशन किया जाता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको समझ में आया, मजा आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।